हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के सेवेंथ वीडियो अपलोड कर दी है। और यह हमारा नया कंसेप्ट है। किस पर बेस्ड है? मीडियंस पर, मध्यिका पर। तो मध्यिका क्या होती है? मध्यिका क्या होती है? जो क्या करती है, जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पर, जैसे हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। इसमें जो मध्यिका है वो क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब जितना ये है उतना ही ये है। अब देखो, इस त्रिभुज में हमारी ये हाइट सेम है ना। जैसे ये हाइट सेम है, ये त्रिभुज में ये हाइट सेम है, तो ये वाली जो हाइट सेम है, तो हमारा जो त्रिभुज है वो किस पर निर्भर करेगा? आधार पर। क्योंकि हमने फार्मूला बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि A/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हमारा हाइट कांस्टेंट है तो हमारा ये किस पर, क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? बेस पे। अगर मैंने मान लिया इसका बेस 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा, इसका बेस 1 है तो इसका क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये मध्यिका ये दो बराबर भागों में बांटती है, तो वही मैंने लिखा मध्यिका दो बराबर में। अब देखो, जो हमारी त्रिभुज की सभी मध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर कट करती हैं उसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक। जैसे हमारी ये ए बी बी सी ये सब के त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर ये हमारा ये है, यहाँ पर ये मीडियन कट कर रही है, ये इसको कट कर रही है, इसको कट रही। तो तीनों के जो कटान बिंदु हैं इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। मतलब हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा है, केंद्रक तीनों बराबर भागों में क्षेत्रफल को बांटता है। ठीक। अब देखो यहाँ पर, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, मैंने बोला अगर हमारी हाइट सेम है तो हमारा क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? आधार पर। अब देखो यहाँ पर ये मीडियन ये तुम्हारी गई, ये मध्यिका गई, ये एक प्रकार का ये क्षेत्रफल है, और एक ये हमारा क्षेत्रफल, और एक ये क्षेत्रफल, ये 3 है। अगर मैंने मान लिया ये हमारा क्षेत्रफल 1 है तो ये वाला भी 1 ही होगा, क्योंकि बराबर भागों में ये वाला भी 1 होगा। तो यही मैंने लिखा है 1 क्षेत्रफल है। अब देखो ये 1 हो गया। अगर मैं इसको क्या करूँ, दो बराबर भागों में बांट दूँ, कितने भागों में? दो बराबर होंगे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये फार्मूला होता है कि जो यहाँ पर ये जो इतना होता है ये होता है 2, और ये कितना होता है 1। तो यही लिखा है, जो वो सेंट्रॉयड से जो डाला जाता है वो मध्यिका को क्या बोलते हैं? 2:1 में विभाजित करती है। यही लिखा है, मध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है। ठीक। अब देखो इस सीरियल पे एक क्वेश्चन आया था एकदम सन 2023 में। इसमें कहा गया ABC में DBC की मध्यिका है। ये ABC एक त्रिभुज है, A, ये B है और ये C है। यहाँ पर कहा गया है कि जो D है ये BC की मध्यिका, ये D क्या है? मध्यिका। मध्यिका मतलब बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर कहा गया है GD मान लो G कोई सेंट्रॉयड है, यहाँ पर GD कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया। अब देखो मैंने बताया है कि जो हमारा सेंट्रॉयड होता है वो AG और GD का अनुपात कितना होता है? 2:1 में होता है, विभाजित करता है। और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी दी है? 10। तो यहाँ पर AG 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। क्वेश्चन पूछा है AD की लंबाई, तो AD की लंबाई कितनी हो जाएगी दोनों को मिला के? 20 10 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BCD कोई बिंदु है जो BC पे है। जब ABC एक त्रिभुज है, ध्यान से समझना, ध्यान से, प्यार से। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर क्या है? DBC का मध्य बिंदु, ये D है, BC का मध्य बिंदु है, और EAD का है। ये DBC का मध्य बिंदु है और EAD का मध्य बिंदु है। E है, ये AD का मध्य बिंदु, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 60 है। तो BE का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ये हमारा एक प्रकार का ये, मतलब ये हमारा क्वेश्चन पूछा है इसका क्षेत्रफल, ये जो भरा ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और टोटल क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 60। मैंने क्या बताया था, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा
क्षेत्रफल होता है वो दो बराबर भागों में काटता है। और हमें ज्ञात करना है क्या, BEC मतलब ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लो, ये ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, ये E है, ये B है और ये C, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने तुम्हें बताया है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो बराबर भागों में, मीडियंस बराबर भागों में काटती है। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है, मध्यिका है। मतलब अगर ये हमारा 1 होगा तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 1 होगा, 1। और ये 1 है तो ये 1, तो ये भी हमारा कितना होगा, 1। तो तीनों कितने भागों में विभाजित हो गए, 3 भागों में। नहीं समझ आया? देखो यहाँ पर मैंने बताया जो मध्यिका है, ये जो देखो ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पर जो AD ये है और यहाँ पर ये जो D ये E है, ये मध्यिका है। मध्यिका का मतलब एक, अगर एक ये है तो एक ये है, इतना समझ में आया? अब कह रहा है BED, ये हमें बताना। अगर मैं मान लूँ कि एक भाग ये है, जितना वो काटती है उतना ही ये काटेगी, उतना ही ये काटेगी, कि बेस पर डिपेंड करता, हाइट सेम है। नहीं समझ? एक बार फिर से देखो दिमाग लगा के, क्योंकि समझना जरूरी। जैसे मान लो मैंने बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड होता है, हाइट पे। हाइट अगर सेम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहेगा, बेस पे। अगर मैंने बोला ये हमारा क्या है, ये वो है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमारा क्या है, ई पॉइंट है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर मध्य बिंदु है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट गया यहाँ पर ये। अब मैंने कहा कि अगर ये हमारा 1 है तो ये वाला भी 1 होगा, और ये वाला 1 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो ये है हमारी मध्यिका, ये बराबर भागों में बांटती है ना। तो यहाँ पर अगर ये दो बराबर भागों में बांटती है तो, और यहाँ पर पूरा का क्षेत्रफल दिया है तो कितना दिया है, 2 दूना 4, 6 की वैल्यू दी है 60। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू पूछा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर वही त्रिभुज है उन 4 भागों में बांटता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 4 भागों में बढ़ता है, एक ये, एक ये, एक ये, यही लिखा है। अब देखो इस पर सवाल आया था, कहा गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQR का क्षेत्रफल, ABC एक त्रिभुज है, ABC, और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बना है ये क्या, PQR एक क्षेत्रफल, PQR। तो मैंने बोला ये 4 बराबर भागों में, एक ये भाग होगा, एक ये भाग होगा, और एक ये भाग होगा, एक ये भाग होगा। मतलब 4 की वैल्यू कितनी दी है, 32। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो क्वेश्चन पूछा तो इसका क्षेत्रफल, इसका कितना आ जाए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था। क्वेश्चन कठिन नहीं, क्वेश्चन एकदम सरल है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज है जिसमें G क्या है, केंद्रक, और AB और AB BE CF 3 मध्यिकाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है। देखो यहाँ पर क्या है कि A B और C, यहाँ पर कहा गया है G केंद्रक है, ये G हमारा क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, मीडियंस का मतलब मीडियन को जो काटता है उस केंद्र को ये काटता है। अब देखो मैंने माना कि ये हमारा 1 है, ये है, ये 1 है, तो ये भी बराबर भागों में, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 हो गया, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा, अपनी तरफ से माना ये भी हमारा। तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 6, और 6 की वैल्यू यहाँ पर कितने दी है, 84। तो कितने कट जाएगा, 14 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पेन से देखो, क्वेश्चन ने पूछा कि AFGE, ये क्वेश्चन पूछा AFGE की क्षेत्रफल ज्ञात करो, AFGE। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा A था, ये B था, ये C था, और यहाँ पर क्या था, E था, ये F था, और ये G था।
वो से पूछा ये इसकी वैल्यू पूछा, ये इतनी की वैल्यू 1 और 2, 2 ही है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, 1 की वैल्यू 14, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, तो 28 से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है ए बी सी एक जी केंद्रक है, बी डी 7.5 है, ए डी मध्यिका है, तो कोण बी जी सी का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है कोण बी जी सी। देखो यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ पर कहा गया है ए जी केंद्रक है और बी डी 7.5 है। देखो यहाँ पर ये मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट ये डी है और यहाँ पर पॉइंट क्या है जी हमारा केंद्रक है, और बी डी कितना है 7.5, ये हमारा कितना है 7.5, और ये बी जी सी पूछ रहा है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका कोण मतलब बी जी सी कोण, ये कोण पूछ रहा है। और यहाँ पर जी केंद्रक है, तो यहाँ पर ए जी कितना है 15। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है, दो मध्यिकाओं से बना जो कोण होता है, जब दो मध्यिका एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेदित करती है, तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ये याद रखने का कंसेप्ट आगे है। देखो एक कंसेप्ट है कि अगर हमारी एक त्रिभुज है, उसकी मध्यिका हो गई ये जी, और उसके अंदर भी त्रिभुज है तो उसके मध्यिका भी हो जाएगा ओ, इन दोनों का रेशियो कितना होता है 3:1 में होता है। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/12 त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ पर 1/2 नहीं 1/12 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सवाल देखो यहाँ पर कहा गया है एक त्रिभुज है जिसमें दो मध्यिकाएं हैं और जी केंद्रक है, ओ जी कितना है 1.5 है, तो ए ओ की लंबाई, किसकी लंबाई बताना है ए ओ की। देखो यहाँ फार्मूला बताया था मैंने, ए जी और यहाँ पर देखो हमें किस ए ओ की लंबाई बताना है, 3 1 4 की लंबाई बताना है, और ओ जी दिया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमें ओ जी दिया है, तो मैंने बताया था ए जी दैट ओ जी कितना होता है 3:1 में होता है 3। यहाँ पर एक की वैल्यू दी है 1.5, और यहाँ पर 3 और प्लस 4 की वैल्यू पूछा, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 चौको 60। ए ओ की लंबाई पूछ रहा है, तो ए ओ की लंबाई कितना हो जाएगा 15 से 45, 3 की वैल्यू पूछा। अगला हमारा देखो मध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए फार्मूले होते हैं। अगर ए डी की मध्यिका लंबाई निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा ए सी 2ac² और बी ई की लंबाई ये फार्मूले याद रखना। ठीक, ये ठीक। और एक कंसेप्ट होता है 4 मध्यिकाओं के वर्गों का योग और 3 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब इन सबको जोड़ेंगे और वर्ग करेंगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, वही लिखा है कि अगर हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना तो 4/3 मध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि मध्यिका और इनके बीच में रिलेशन होता है, मध्यिका और क्षेत्रफल भुजाओं के बीच में। तो यहाँ पर ये सवाल है क्या कि एक त्रिभुज में ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर और बी सी बराबर 9 है, तो मध्यिका की लंबाई ए डी की लंबाई याद करना है। हमें किसकी लंबाई याद करना है ए डी की लंबाई। तो देखो यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए डी बराबर 2ac² और 2ab² माइनस bc²। क्या होता है फार्मूला 1/2 √2ab²। तो 2ab का तो कितना है 6 6 36,
और प्लस बी सी स्क्वायर, 2BC², तो 9 9 81 और गुणे 2 और माइनस का कितना है, माइनस का BC², माइनस का BC कितना हो जाएगा, 9 9 81। और इसको तुम सॉल्व कर लोगी तो जो सॉल्व करेगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला कंसेप्ट है कि जो मध्यिका है, ये कंसेप्ट मैंने बताया ना, जब दो मध्यिका एक दूसरे को काटती है तो कितने अंश के कोण बनाती है, 90 अंश। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, AB और BC के बीच में रिलेशन क्या होता है, 2√5। अगर लंबवत हो तो रिलेशन होता है कि इनका अगर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 5BC² और यहाँ पर 2AB²। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगला है सवाल, त्रिभुज ABC में दो मध्यिकाएँ दी हैं और G समकोण पर बनाती हैं। अगर AD की लंबाई 18 दिया है और B 12 दिया है तो BD की लंबाई ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, अगर AD की लंबाई 18 दिया है और B की लंबाई 12 दिया है, देखो CJ 24 में आएगा। यहाँ पर देखो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखो BD, यहाँ पर AD, ये मान लो AD हमारा पूरा है और यहाँ पर BD, ये हमें निकालना है। तो मैंने फार्मूला भी देखो मैंने बताया था, जब मध्यिका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये फार्मूला लगाते हैं, ये मध्यिका और भुजाओं के बीच में AB का स्क्वायर प्लस AC² इंटू 2AD² प्लस 2BD²। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, जब मध्यिका दी हो एक दूसरे के समकोण पर, तो AB का स्क्वायर प्लस इसमें क्या दिया है, रुको, इसमें और कुछ दिया है, ऐसे चित्र बना के, जब नहीं लगे ना चित्र बना लिए करो। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जिसमें दो मध्यिकाएँ हैं, ये एक मध्यिका हो गई, ये एक मध्यिका हो गई। कौन सी मध्यिका है, D और E, और ये एक दूसरे को समकोण पर इंटरसेक्ट करती है, समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती है। और यहाँ पर हमें दिया है कितना, BE, कितना दिया है, BE मतलब 12 दिया है। ये टोटल कितना दिया है, 12। मैंने बताया है कि जो मध्यिका होती है, ये जो मध्यिका होती है ये हमें कितने अनुपात में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो 2:1 मतलब 3 की वैल्यू कितनी दी है, 12। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह हो जाएगी 8 और यह हो जाएगी 4, क्योंकि 3 मैंने बताया ना, जो केंद्रक होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। अगला है इसी तरह हमारा ये AD 18 दिया है तो ये भी 2:1 में विभाजित करेगा। तो 9 मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ये पूरा तुम्हारा कितना 18 है, ये वाला हमारा कितना है, ये 18 दिया है। तो यहाँ पर मैंने बताया 2:1 में, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है, 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 12, और ये वाली कितनी आ जाएगी, 6। तो देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये जाहिर सी बात है ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज में ये कितना हो जाएगा, 6 8, और ये कितना हो जाएगा, यही पूछा है BD की लंबाई। तो जब ये 6 हो, ये 8 हो, तो ये कितना होता है, 10। तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कितना, पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो गया, 10। एकदम सरल सवाल था। अगला देखो SSC CGL में सेम इसी तरह कंसेप्ट का सवाल पूछा है, इसको तुम क्या करोगे, होमवर्क SW में तुम्हारा। ठीक, यहाँ पर मध्यिकाएँ दीजिए एक दूसरे का, AD और BE की, और लंबवत है, और इनकी लंबाई कितनी है, इतना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ABC का क्षेत्रफल, देखो इधर से ऐसे निकालोगे, ऐसे लिखोगे A B और C। यहाँ पर AD और BE एक दूसरे को लंबवत हैं, AD और BE, AD मान लो ये AD हो गया और ये BE, ये एक दूसरे के कितने हैं, लंबवत हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का।
और यहाँ पर ये 12 दिया है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये तुम्हारा फार्मूला सवाल लग जाएगा। नहीं लगेगा तो कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।